वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में से बरामद हुए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के मामले में फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। बता दें कि लक्ष्मी देवी की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति जे मुनीर की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कथित शिवलिंग में बिना किसी छेड़छाड़ के डेटिंग तय करने के लिए कोई दूसरे तरीके पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने पूछा था कि क्या ऐसी कोई विधि है जिससे कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी डेटिंग की जा सके। इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जवाब दिया था कि उसके पास ऐसी विधियां हैं जो शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग कर सकती हैं। इसके लिए निजी एजेंसियों से भी बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि उस पर सुनवाई होनी है। अब वहीं यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के प्रवेश को लेकर मदरसा बोर्ड को पत्र लिखा था, जिसमें गैर मुस्लिम बच्चों का मदरसों में प्रवेश की मांग की गई थी। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की अध्यक्षता में फैसला लिया गया था कि मदरसों की कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। में ये बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि बदलाव करने से इनकार कर दिया गया। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के प्रवेश का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश थी। हालांकि इस पर बड़ा फैसला लिया गया यूपी मदरसा बोर्ड मीटिंग में कि किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। खबर रायबरेली से है, जहां के गदागंज थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो थानों की पुलिस और गो तस्करों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक गो तस्कर को गोली लग गई, जबकि दो अन्य फरार हो गए। घायल बदमाश ने अपना पता औरैया जिला बताया है। गो तस्करों के पास से 28 गोवंश को बरामद किया गया है। इन गोवंशों को बिहार लेकर जाया जा रहा था। फरार आरोपी जो है उनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। जो अन्य गो तस्कर हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। दरअसल बुधवार को गदागंज थाना क्षेत्र में एक ट्रक में सवार 3 लोग पुलिस को देखकर ट्रक छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने ट्रक की जांच की तो उसमें 28 गोवंश मिले। पुलिस को गो तस्करी की आशंका हुई तो तलाश में जुट गई। देर रात में पुलिस को गोविंदपुर माधव नगर के जंगल में नहर के पास तीनों गो तस्कर मिले। दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए तो वहीं एक बदमाश के पैर पर गोली लगी, जिसका जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो पुलिस और गो तस्करों के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया तो वहीं 2 फरार भी हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। आरोपियों के पास से 28 गोवंश बरामद किए गए हैं। जिस तरीके से गो तस्करी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, ये वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही, इसीलिए पुलिस लगातार सतर्क है और ऐसे में जब भी कोई सूचना मिलती है उसके बाद पुलिस लगातार एक्शन लेने की कोशिश ऐसी घटनाओं पर करती है। फिलहाल जब पुलिस ने ये देखा कि ये तीनों तस्कर जो है ट्रक छोड़कर फरार हो गए, पुलिस ने जब उस ट्रक की जांच की तो वहां पर 28 गोवंश को बरामद किया गया, जिसके बाद इन गो तस्करों की तलाश शुरू हो गई। गो तस्करों को जहां पर पुलिस को ये गो तस्कर मिले तो दोनों ही गुटों के बीच में पुलिस की तरफ से और जो ये बदमाश है इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि 2 फरार हो गए। उन दोनों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस इन गो तस्करों को तलाशने के लिए टीमें बना रही है, इनका छानबीन की जा रही है, जगह जगह पर तलाश की जा रही है। मुठभेड़ में ये जो बदमाश घायल हुआ उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज शाम को चेकिंग के दौरान चोब नाला बॉर्डर जो गदागंज और ऊंचाहार के बॉर्डर पे है, वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि एक गोवंश से लदा हुआ टैंकर जा रहा है।
इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची और उसने जो है वो टैंकर को रोकने की कोशिश की। तो टैंकर को खड़ा करके उसमें से 3 व्यक्ति जो है वो फरार हो गए। इसके लिए उन तीनों व्यक्तियों के लिए लगातार कॉम्बिंग कराई जा रही थी। शाम 7 साढ़े 7 बजे मुखबिर खास ने बताया कि कुछ व्यक्ति जो है संदिग्ध अवस्था में डलमऊ गदागंज बॉर्डर पे हैं। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर गदागंज और इंस्पेक्टर डलमऊ ने कॉम्बिंग करते हुए वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। उस फायर में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिससे एक बदमाश को गोली लगी और 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। एक रईस नाम का 43 साल का व्यक्ति राम सनेही पुलिस द्वारा लाया गया है। जो राम सनेही पुलिस हैं ये गदागंज थाने के रहने वाले हैं और जो रईस लाया गया इसके बाएं पैर में गोली लगी है। बाकी ये गोली कैसे लगी कांस्टेबल द्वारा यही पता चला कि मुठभेड़ में मारा गया है। मुठभेड़ में गोली लगी है बाएं पैर में इसके। जो ये जिसको गोली लगी है ये औरैया जिला का रहने वाला है। बाकी डेथ उस वहाँ से CSC से रेफर था, जिसको एडमिट कर दिया गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आज शाम खबर जालौन से, जहां पर 2 गुटों में मारपीट हो गई। रात के समय इन 2 गुटों में मारपीट हुई। मौके पर पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे, ये आरोप लगाया गया। स्टेशन रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जालौन से ये खबर है, जहां पर रात के समय 2 गुटों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद वहां पर पुलिस जो है पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। स्टेशन रोड पर इस तरह की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं और 2 गुटों में मारपीट की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 छात्रों के गुट हैं जो आके आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे पर कुर्सियां भी उठाई हुई हैं, एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये सारी तस्वीरें सामने आने के बाद जालौन से वहां पर ये भी खबर सामने आई है, आरोपियों ये भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिसकर्मी भी वहां पर मौके पर नहीं पहुंचे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्टेशन रोड की ये पूरी घटना बताई गई है, जहां पर 2 गुट छात्रों के 2 गुट आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए और कुर्सी एक दूसरे को मारने लगे, लात घूसे चले। तस्वीरें इस वीडियो में ये तस्वीरें सामने आई है, ये वीडियो सामने आया है, जहां पर साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से 2 गुट आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि जब इस तरह की घटनाएं लगातार स्टेशन रोड पर हो रही है, उसके बावजूद भी पुलिसकर्मी वहां पर नहीं पहुंचे। पर इटावा से, जहां पर एसएसपी संजय वर्मा के निर्देशन में इटावा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर एसओजी और बिठोली पुलिस ने इंदौर जेल से फरार और भिंड जिले के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल, तमंचा, चाकू और कारतूस भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि संदिग्ध दिखने वाले जब ये 2 आरोपी शातिर अपराधी को पुलिस ने रोका तो इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायर करने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में एसओजी और बिठोली पुलिस ने दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से एक बाइक, एक तमंचा, 315 बोर जिंदा कारतूस, एक चाकू बरामद किया गया है और पुलिस से पूछताछ में जब इनका सच सामने निकल कर आया तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस की गिरफ्त में ये कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर जेल से फरार भिंड पुलिस की तरफ से इनामी घोषित किए गए अपराधी थे। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें, इटावा पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पहले इन बदमाशों ने जब संदिग्ध पुलिस को ये लगे तो इनको जब पुलिस ने पूछताछ करना चाहा तो दोनों ने फायर कर दिया पुलिस पे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की गई तो बड़ा खुलासा हुआ कि ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले के हैं आरोपी हैं जिन पर इनाम रखा गया है। ये फरार थे, जेल से फरार आरोपी थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इटावा पुलिस ने। और अब इन्हें विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर, क्योंकि पुलिस पर भी इन्होंने फायर किया था, तो तमाम धाराओं के तहत इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इटावा पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है।
खबर वाराणसी से, जहां के भेलूपुर के साड़ी कारोबारी महमूद आलम की अगवा कर हत्या कर देने के मामले में नया खुलासा हुआ है। शव चुनार पुल के पास गंगा में फेंका गया। निजी बैंक के एजेंट, उसके पति समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चौक में गद्दीदार के यहां काम करने वाले कर्मचारी ने इस पूरे घटनाक्रम की साजिश रची थी। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर सभी को जेल भेज दिया गया है। लाइफ बीमा के बहाने साड़ी कारोबारी को जाल में फंसाया गया। पांडेपुर की रहने वाली महिला एजेंट, उसका पति, ससुर, देवर और मऊ के घोसी निवासी साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि 30 लाख रुपए के लिए कारोबारी को अगवा किया गया था। 20 लाख रुपए पर सौदा तय हुआ। व्यापारी के पास से 2 लाख रुपए आरोपियों ने निकाले और शेष रकम के लिए दबाव बनाया गया। आरोपियों ने बताया कि भय के चलते कारोबारी को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाया गया और फिर दुपट्टे और तार से गला कसकर उसकी हत्या कर दी गई। शव को चुनार पुल के पास गंगा में फेंका गया। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को जेल में भेजा जा रहा है। उधर इस घटना के बारे में जब परिवार को पता चला तो कोहराम मच गया। जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनके पास से 1,73,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। एक महिंद्रा SUV, कार, घड़ी, पासपोर्ट, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, ब्लैक चेक और दुपट्टा भी बरामद किया गया है। ये तमाम जो बरामदगी की गई है पुलिस की तरफ से इन आरोपियों के पास से। तो साड़ी कारोबारी की हत्या का यह पूरा मामला है, जहां पर फिल्मी स्टाइल में साजिश रची गई थी। अगवा कर पैसे लूटने की कोशिश पहले थी, लेकिन बाद में डर में हत्या को अंजाम दिया गया इन आरोपियों की तरफ से और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मुकदमा सिगरा थाने में 2013 का दर्ज है। शेष अन्य 2 अभियुक्त जो अनिरुद्ध पांडे और उसकी पत्नी अंजलि पांडे हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। सर, कब से रेकी कर रहे थे ये पता चला है? ये पिछले 3 महीनों से इस महिला के द्वारा सिर्फ महिला जो है इनके संपर्क में आई थी महमूद आलम के, और वो अक्सर उनकी दुकान पर जाती थी बीमा एजेंट बन करके, और बीमा कराने के बहाने कभी कोई कपड़ा, साड़ी आदि भी खरीदती रहती थी। तो इस तरह से वीडियो चैटिंग के माध्यम से और ऑडियो कॉल्स के माध्यम से वो महमूद आलम से जुड़ी हुई। इसके साथ भी कुछ और लोगों के साथ भी करने की कुछ इसमें देखिए, इसके अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति, एक तो जिन्होंने सिम बेचा इनलीगल तरीके से, और जिस आदमी ने 150 रुपये लेके उस मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला वर्कर राहुल अग्रहरी, उसने 150 रुपये लेके अपना आधार कार्ड ID प्रूफ जो है उपलब्ध कराया था। इन दोनों को भी समुचित धाराओं में गिरफ्तार किया गया। सर, महिला से वो LIC एजेंट के रूप में था या फिर कुछ और भी था? नहीं, देखिए, वही महिला तो बहाने में इनके पास आती जाती थी झांसा देने के लिए, लेकिन दोनों के बीच जो महिला जिस झांसे में इनको फंसाना चाहती थी उस लिमिट तक ये उस चक्कर में फंस चुके थे और उसी के बुलाने पर ये गए। पूरा मामला हनी अटैक का कहा जा सकता है? हाँ, एक तरह से कहा जा सकता है कि महिला के माध्यम से इनको झांसे में लिया गया और फिर इन्हें कब्जे में लेकर के वसूली की गई, और चूंकि फिरौती की रकम प्राप्त होने की इनको कोई उम्मीद नहीं थी और ये जानते थे कि अगर ये छूट गए तो ये सबका पोल खोल देंगे, अभियुक्तों की पहचान हो जाएगी, तो इस कारण से इन्होंने इसकी हत्या। मुकदमा सिगरा थाने में। यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।